हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम पूरे में। आज की क्लास से आपको 2 या 3 क्वेश्चन की हेल्प ज़रूर मिलेगी और जितने भी क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम कॉर्नर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलिंग का युद्ध। आपको बता देते हैं भी अशोक के जीवन का ये आखिरी युद्ध था और ये युद्ध 261 ईस्वी में लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसी का प्रचार प्रसार किया और आधुनिक युग में कलिंग को ओडिशा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना आधुनिक युग में किस पर विजय थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। पिछले क्वेश्चन में आपको करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त का कौन सा पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार। अब आपको बिंदुसार के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार तथा वारिसार कहा गया था और बिंदुसार को अमित्रघात के रूप में भी जाना जाता है और इसके दरबार में एक यूनानी राजदूत डाइमेक्स आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मौर्य। कौटिल्य के बारे में बता देते हैं आपको। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और इन्हीं का दूसरा नाम है चाणक्य या विष्णुगुप्त और ये अर्थशास्त्र है, ये कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त। आपको पिछले क्वेश्चन में करवा चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मैग्स्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनान। यह एक यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको मुद्रा राक्षस के बारे में बता देते हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी और इस ग्रंथ से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास और जीवन के बारे में जानकारी मिलती है और इसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल तथा कुलहीन बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहदर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण वंश। कनिष्क के बारे में थोड़ी डिटेल दे देते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था और इसने 78 ईस्वी में राज्यारोहण किया था और एक शंख संवत चलाया था जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसका एक राजवैद्य चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, उड़ीसा के उदयगिरी हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के किस राजा ने लिखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा खारवेल ने। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं और इसकी भाषा प्राकृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। आपको बाणभट्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी और चंद्रबरदाई हैं, ये पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी और जयदेव हैं, ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास कौन प्रभुत्व में आए और इनको भारत के अंधा युग के रूप में जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, राजपूत। आपको बता देते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पूरा साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था और 7वीं से 12वीं सदी तक
भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध चीनी यात्री हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा हर्षवर्धन। आपको हैनसांग के बारे में थोड़ा बता देते हैं। हैनसांग 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन के समय भारत आया था और 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक रहा और बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया। हैनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इन्होंने सी यू की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया, छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हैनसांग। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। आपको बता देते हैं गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाहियान। आपको बता देते हैं ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और इसका मेन उद्देश्य बौद्ध हस्तियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पांडव वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, मदुरई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। आपको बता देते हैं इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इंडिका के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और इस पुस्तक में इसने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, राजतरंगिणी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की थी और हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी, हर्षचरित और कादम्बरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। आपको बता देते हैं वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम बहुत सारी रचनाएं की थी। अगर रचना के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो रचना के ऊपर डाल दी जाएगी, प्राचीन कालीन साहित्य और साहित्यकार के ऊपर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल पर हर रोज़ करंट अफेयर, जीके और मैथ की वीडियो डाली जाती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।